हम अक्सर प्रार्थना करते वक्त या जब हम मंदिर में रहते हैं तो हाथ जोड़ के हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम आंखें क्यों बंद करते हैं? हम आंखें इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आंखें खुली रहती हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जहाँ से हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो वाला माइंड हमारा एक्टिव रहता है जब हमारी आंखें खुली रहती हैं। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम आसानी से सब कॉन्शियस के करीब पहुंच जाते हैं। सब कॉन्शियस हमारे माइंड का वह हिस्सा है जो कि हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें लाने की ताकत रखता है जिनकी इच्छा हमारे मन में हो। यदि हम कोई एक्सरसाइज ना करें, कोई माइंड ट्रेनिंग ना करें, कुछ भी ना करें, तो भी सब कॉन्शियस लगातार काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। हमें कुछ नहीं पता कि सब कॉन्शियस क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। सच ये है कि अगर हमारे मन में कोई भावना, किसी भी तरह की भावना बहुत लंबे समय से पल रही हो, भले हमें उसका नहीं पता, भले ही हमें उसके बारे में नहीं पता, पर बहुत लंबे समय से अगर वो भावना हमारे अंदर पल रही है तो हमारा सब कॉन्शियस उसे अनुभव बनाकर हमारे जीवन में ले आएगा। और इसीलिए जब हम नेगेटिविटी को बहुत लंबे समय तक पालते हैं, किसी डर को बहुत लंबे समय तक पालते हैं, या किसी भी नेगेटिव थॉट या फीलिंग को पाल के रखते हैं, तो उससे सब कॉन्शियस अनुभव बनाकर ले आता है और वो जो हमारे अंदर फीलिंग थी वो सच हो जाया करती है। इसीलिए अक्सर क्या होता है कि हमारे बचपन में सपोज हमारा जो परिवार रहा है, उस पारिवारिक माहौल में मान लीजिए हमारी कोई सिस्टर है या कोई ब्रदर है या हमारी मदर जिससे कि हमारी किसी कारण से बिल्कुल बनी नहीं, या कुछ भी कोई कोई बुआ है, कोई रिश्तेदार है जो कि नेगेटिव है हमारे लिए, या हमने उस रिश्तेदार को नेगेटिवली अनुभव किया, वो फीलिंग हमारे अंदर बहुत लंबे समय तक पलती रहती है और फिर आगे शादी हो जाती है और उस परिवार में हमें ठीक वैसा ही एक व्यक्ति मिल जाएगा जो कि हमारे इस परिवार के व्यक्ति को मैच करता हुआ होता है। हमें वही चिढ़ महसूस होती है उस व्यक्ति के लिए जो हमें हमारे घर पे इस व्यक्ति के लिए महसूस होती थी। सबकॉन्शियस इस तरीके से काम करता है। इसलिए सब कॉन्शियस के मामले में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें रेगुलर बेसिस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने सबकॉन्शियस को कुछ सही मैसेजेस पहुंचा रहे हैं जिन्हें हमारा सबकॉन्शियस ग्रहण कर ले और उन मैसेजेस को हमारे लाइफ में रियलिटी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस इसी संदर्भ में सीखेंगे ताकि हम अपने सबकॉन्शियस को आराम से अप्रोच कर सकें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस आसानी से अप्रोच करने वाली चीज़ नहीं है। हमारी
आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, हम खुशबू ले रहे हैं, हम स्वाद ले सकते हैं, हम छू के महसूस कर सकते हैं, यानी हम कॉन्शियस हैं। जब तक कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, सबकॉन्शियस बंद है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली चीजें जाएं वो एक अलग बात है, परंतु अगर हमें चलाकर सबकॉन्शियस को कुछ पहुंचाना है, कोई मैसेज पहुंचाना है, कुछ भी पहुंचाना है, तो हमें इन बाहरी सेंसेस को, आंखों को बंद करना पड़ेगा। आंखों को बंद करके मन ही मन हम विचार सकें, मन की आंखों के सामने किसी चित्र को ला सकें। हम जितना ज़्यादा आंखें बंद करके मन की आंखों के सामने किसी चित्र को महसूस कर सकें, मानो खुली आंखों के साथ देख रहे हों। पहले तो हल्का हल्का दिखेगा, पर कुछ दिन रोज रोज दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस करने से थोड़े ही दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर, हम थोड़ा क्लियर पिक्चर मन की आंखों के सामने ला पाएंगे। मन की आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाए उस चीज की जो कि हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, और वो तस्वीर बनाना हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर हम तस्वीर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ मन की आंखों से उस तस्वीर को देखने के अलावा अगर हम मन में किसी की आवाज़ सुन सकें, किसी जाने पहचाने व्यक्ति की आवाज़, हमारे ही कोई सगा संबंधी, परिवार का व्यक्ति जिसकी आवाज़ हमें बहुत क्लियरली याद है और जो हमारे प्रति अच्छी भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति की आवाज़ सुने उस पिक्चर के बारे में, या आपको किसी तरह बधाई देते हुए, तो अब आप आंखों से देख रहे हैं, मतलब बंद आंखों से, मन की आंखों से देख पा रहे हैं, और मन के कानों से सुन पा रहे हैं। ये 2 सेंसेस आपके कम से कम एक्टिवेट हो गए। इसमें हो सकता है सेंस ऑफ टच, छूकर महसूस करना, वो भी आगे हो जाए, या टेस्ट करना ये भी हो जाए। पर अभी के लिए, क्योंकि हम इस चीज़ को जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो इन 2 सेंसेस को यूज़ करके हम एक तस्वीर बना सकते हैं। हमने बंद आंखों के सामने एक तस्वीर मन की आंखों के सामने हम लाए, और हमने किसी बहुत खास व्यक्ति जो हमारा है या जिसकी आवाज़ हमें याद है, जो हमारे प्रति अच्छी भावना रखता है, उस व्यक्ति की आवाज़ को हम सुन रहे हैं और वो बधाई दे रहा है उस सामने वाली चीज़ के लिए। ये हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।